फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कुछ स्ट्रेस को लेकर, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रेस टेंसर की कहानी। तो ये जो टेंसर क्वांटिटी निकल कर आती है, ये टेंसर क्वांटिटी हो सकता है हमने फर्स्ट टाइम सुना हो, बाकी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है उसके बीच में जब हमने बेसिक डिफरेंस लिया था, तो जो प्रेशर है वो आपका कहीं ना कहीं वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो आपका स्ट्रेस है इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये देखिए, अभी तक आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सुना होगा, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर में आपका किसी भी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ओनली मैग्नीट्यूड के थ्रू कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। टेंसर क्वांटिटी में क्या है, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा जो थर्ड वन इज द प्लेन। तो ये जो प्लेन है, स्ट्रेस को डिफाइन करना है अगर हमको, तो इसमें आपको क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, प्लेन। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट्स पे अगर आप मान लीजिए स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, उस चीज को तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। और यही चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्ट्रेस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज, आपने स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को देखा होगा, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कभी भी हम लोग स्ट्रेस को जो लिखते हैं तो स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हम लोग जैसा को लेके बात करें यहाँ पर, तो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आपको दिख रहा होगा। तो सिग्मा को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस से और टाउ को हम लोग क्या है, शियर स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एक हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। अगर सिग्मा एक्स एक्स लिखा जाता है तो इसका आप मीनिंग समझिए। देखिए, जो फर्स्ट वन यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिग्मा को लेकर, तो ये जो आपका सिग्मा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये जो आपका सिग्मा है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस हमको पता है हमेशा क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपका एक्ट हो रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें इस एक्स को लेकर, तो ये जो हमारे पास एक्स है ये हमको रिप्रेजेंट करता है फेस को या प्लेन को। ये जो हमारे पास एक्स आया हुआ ये रिप्रेजेंट करता है या तो फेस को या प्लेन को। और नेक्स्ट अगर मैं ये एक्स को लेके बात करूं तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, डेट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोड। ये हमारे पास इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है जो हम लोग सिग्मा एक्स एक्स लिखते हैं। हालांकि आपने कहीं पर सिग्मा एक्स एक्स लिखा हुआ नहीं देखा होगा, कहीं भी अगर सिग्मा एक्स एक्स लिखा जाता है तो इसका ये मीनिंग होता है कि हम इसको डायरेक्ट सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एक्स ही फेस और प्लेन है और डायरेक्शन ऑफ लोड भी आपका क्या है, एक्स है। ये किस तरीके से लोड लग रहा है समझते हैं इस चीज को, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ पर देखिए मैं जो रिप्रेजेंट किया हूँ ये नॉर्मल स्ट्रेस के लिए है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शियर स्ट्रेस को लेकर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए टाउ एक्स वाई जैसे यहाँ पर लिखते हैं सपोज, या टाउ एक्स एक्स लिखते हैं, सेम वही कहानी यहाँ पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये हमारे पास जो टाउ है डेट इज द शियर स्ट्रेस। जो हम लोग टाउ लिखते हैं, टाउ को हम लोग क्या लिखते हैं, शियर स्ट्रेस। और जो शियर स्ट्रेस की बात करें, दिस इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो हमको मिल रहा है दिस इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं इस एक्स को लेकर, तो अगेन एक्स देखिए फेस और प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका क्या है, फेस और प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं x की बात करूं तो ये x आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्शन ऑफ लोड। तो देखिए जैसा आपका टाउ एक्स एक्स है तो डेफिनेटली हम इसको टाउ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाउ एक्स वाई अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए इसको आप शॉर्ट नहीं लिख पाओगे, पूरा टाउ एक्स वाई लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, ये शियर स्ट्रेस लग रहा है एक्स या एक्स फेस पे और वाई डायरेक्शन ऑफ लोड पे।
इस चीज को समझिए, मैं आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी यहाँ पर। तो इस पोजीशन पे जैसा कि हम लोग देखें तो एक हम लोग क्यूबिक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चीजों को समझते हैं। ये मान लीजिए कि सपोज ये एक आपका क्यूब ले लो, क्यूबिक की कोई बॉडी है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई बॉडी है। इस बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो इस बॉडी को अगर आप देखिए तो जो भी आपको शेप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमको फेस को समझना है कि फेस किसको बोलते हैं, और डायरेक्शन ऑफ लोड को समझना है कि डायरेक्शन ऑफ लोड हमको किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाए तो मेरे पास 3 डायरेक्शन है, ठीक है, एक मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, और एक मेरे पास जो है डेट इज द जेड डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है कि मैं किसी भी बॉडी के अंदर आपको ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर ये चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन है और तीनों आपका क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो अब देखिए जैसे बात करते हैं, अगर मेरे से कोई पूछे कि ये वाला प्लेन हमारे पास किस तरह, कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा प्लेन है, तो ये चीज अगर डेफिनेटली आप देख रहे होगे, देखो सीधी सी बात है, डायरेक्शन ऑफ लोड की बात करें तो ये आपका एक्स डायरेक्शन वाला लोड है, या प्लेन की बात करेंगे तो वाई और जेड प्लेन है। देखिए इसमें एक्स एक्सिस नहीं दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये वर्टिकल वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये जो इंक्लाइंड वाली एक्सिस है क्या, जेड एक्सिस है, ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ से एक्स निकला तो ये जो आपका निकला हुआ है, तो देखो इस प्लेन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ये जो हमारे पास प्लेन है डेट इज द वाई जेड प्लेन, तो इसको हमने दे दिया है क्या, डेट इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन, ठीक है। और फेस की बात करेगा तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये आपका क्या है, और एक्स फेस, ठीक है, और एक्स आपका क्या दिख रहा है, फेस, ठीक है। ये और यहाँ पर ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन। तो ये जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो आप सीधा समझ सकते हो, या तो एक्स फेस से इस डायरेक्शन में जा रहा है, या वाई जेड आप लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं। अब ये बताइए इस प्लेन को मुझे डिफाइन होना करना है तो सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, देखो एरो कहाँ जा रहा है, वाई में इंटर कर रहा है, तो सीधा सीधा आप लिख दो क्या, यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं डेट इज द वाई फेस। ये हमारे पास जो मिला ये हमको क्या मिला, वाई फेस, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया क्या, एक्स जेड प्लेन। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये आपका वाई फेस है या एक्स जेड प्लेन है, तो देखो ये आपका वाई फेस इंटर कर रहा है, और एक्स जेड प्लेन आप समझना चाहते हो तो ये जेड है और ये आपका एक्स है, तो एक्स जेड प्लेन, ठीक है। उसी तरीके से ये वाले प्लेन को आप देखोगे तो देखो जेड आपका एक्सिस कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या तो आपका ये जेड फेस है, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एक्स आपका जेड फेस है, ये आपका जेड फेस दिख रहा है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी में हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर फेस और प्लेन आपको आइडेंटिफाई करना बता दिया है। दूसरा चीज नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आपको क्लियर है, पूरा स्ट्रेस में मैंने नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आपको बार बार बताया हुआ है, और ये चीज क्लियर होगा कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है डेट इज कॉल्ड नॉर्मल, और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगेगा डेट इज द शियर स्ट्रेस। थर्ड वन इज क्या बताया आपको, ये जो आपका एक्स है डायरेक्शन ऑफ लोड, और डायरेक्शन ऑफ लोड आप समझ सकते हो, अगर एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो ये आपका क्या बनेगा, सिग्मा एक्स, ठीक है। ये वाई लगेगा, जेड लगेगा। अब देखिए इसी क्यूबिक जो बॉक्स है, इसी बॉक्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, किसमें, एक बॉक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अलग अलग सिनारियों के लिए हम लोग देखते हैं चीजों को। तो ये वाली जो बॉक्स है, ये मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम मुझे बड़ा बनाने की जरूरत है। इसी चीज में मैं अलग अलग स्ट्रेस को, क्योंकि देखो प्लेन चेंज हो रहा है, तो प्लेन चेंज होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस भी आपका क्या है, चेंज होता रहेगा। तो इसी स्ट्रेस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे पास जो कहानी है ये हमारे पास एक्स वाई और जेड प्लेन को लेकर है, ठीक है। सबसे पहला चीज समझिए, ये हर एक प्लेन है, एक प्लेन में अगर आप देखोगे तो 3 डायरेक्शन होंगे। कौन कौन से डायरेक्शन होंगे, देखिए यहाँ पर एक आपका जो डायरेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स। ये आपका क्या है, ये आपको कौन सा फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्स डायरेक्शन। ये हमारे पास देखोगे तो ये वाई डायरेक्शन है, और ये हमारे पास देखोगे तो जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड सिग्मा।
ये आपका क्या है, पैरेलल टू द प्लेन, और z वाला भी पैरेलल टू द प्लेन है, तो डेफिनेटली ये आपको मिलेगा टाउ, और ये भी आपको क्या मिलेगा, टाउ। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चीजें देखिए, आप बुक में चीजों को डायरेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, उस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये चीज आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा तो कंफ्यूज करेगा। इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, बट इसको समझना आपको पहले जरूरी है। ये आपका जो सिग्मा था ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, टाउ आपका पैरेलल है, और ये भी आपका जो टाउ है ये भी आपको क्या है, पैरेलली मिला हुआ है फोर्स, ठीक है, स्ट्रेस है। अब देखिए ये डायरेक्शन ऑफ लोड देखो, डेफिनेटली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा के बाद हम लोग क्या रिप्रेजेंट लिखते हैं, फेस और प्लेन को। तो फेस और प्लेन को लिखोगे तो ये आपका क्या एक्स फेस है ना, तो एक्स फेस है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिग्मा ऑफ लिख दिया एक्स, ठीक है, एक्स फेस है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ लोड क्या लगा हुआ, एक्स लगा हुआ, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ लोड, तो यहाँ पर अगेन हमने लिख दिया एक्स, तो ये सिग्मा एक्स एक्स है, तो इसको हमने लिख दिया डेट इज सिग्मा एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए टाउ पर, टाउ तो हमने लिख दिया, ठीक है, टाउ के जस्ट बाद सेम यही चीज है, क्या लिखते हैं, फेस और प्लेन को। यहाँ पर फेस कौन सा है, ये जो आप देखोगे तो फेस कौन सा, एक्स ही तो फेस है, ये वाला जो फेस है कौन सा फेस है, दिस इज द एक्स फेस। अगर ये आपका एक्स फेस है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ टाउ ऑफ एक्स। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ लोड लिखा है तो ये क्या है आपका वाई, तो ये वाई है, तो ये आपका मिल गया वाई, ये जो हमारा वाई आया हुआ है ये हमने लिख दिया वाई। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लियर हुआ? इसमें आइए टाउ में, अगेन आपका क्या है, एक्स फेस है, तो एक्स फेस हमने लिख दिया, और एक्स फेस के बाद डायरेक्शन क्या है, जेड, तो टाउ एक्स तो हमने लिखा था और जेड भी हमने लिख दिया। कहानी क्लियर है? तो एक्स फेस में ये तीनों डायरेक्शन आपका लोड इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अब इस प्लेन पर आइए, ये तो आपका प्रोफाइल प्लेन था, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको, अगेन यहाँ पर तीन डायरेक्शन में लोड लगेगा, तो लगाते हैं, एक ये डायरेक्शन एक्स, एक वाई, और एक हमारे पास आया जेड, ठीक है। अब देखो ये जो आपका परपेंडिकुलर टू द क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो डेफिनेटली ये वाला लोड आपका क्या बन जाएगा, डेट इज द सिग्मा। ये जो आपको लोड है ये क्या मिलेगा, सिग्मा। लेकिन ये जो आपका एक्स डायरेक्शन है ये मिलेगा टाउ, और ये जो आपका जेड डायरेक्शन है ये भी आपको क्या मिलेगा, टाउ। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए चीजों को, ये जो हमारे पास टाव है ये सिग्मा है, सॉरी ये टाव है, दोनों आपका पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। फेस को चूज करिए आप, फेस कौन सा है ये, डेट इज द वाई फेस। देखो ये आपका वाई फेस है, वाई फेस है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद फेस को ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाउ वाई, यहाँ भी सिग्मा वाई लिख दिया, यहाँ भी सिग्मा वाई लिख दिया, सॉरी टाउ वाई लिखा। अब आपको डायरेक्शन ऑफ लोड है, डायरेक्शन ऑफ लोड ये आप देखोगे तो ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स है, सॉरी ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द वाई डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन है, और ये जो आपका डायरेक्शन है ये आपका क्या है, जेड डायरेक्शन है। तो टाउ ये सिग्मा वाई वाई हो गया, ये टाउ ऑफ वाई जेड हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस प्लेन में भी आके आपको इसी तरीके की सिनेरियो करनी है। तो अब तो आप ये चीज को समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैरेलल है, तो ये आपका होगा टाउ, दिस इज ऑल्सो टाउ, और ये आपको क्या मिलेगा, सिग्मा, ठीक है। और अगर आप प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो अगेन आप देखो फेस को पहले लिखा जाता है, फेस हमारे पास ये जेड फेस है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टाउ जेड और सिग्मा जेड। डायरेक्शन देख लो, ये हमने लिखा एक्स डायरेक्शन है, ये हमने वाई लिखा है, और ये हमने जेड डायरेक्शन लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ। तो अब जैसे क्या है कि मान लीजिए कि मैं किसी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई यहाँ तक? मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, वैसे टाउ एक्स को भी आप रफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस अगर हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। ये जैसा हमने स्ट्रेस टेंसर को लेके बात किया हुआ है, स्ट्रेस टेंसर के अंदर आपको ये कहानी तो दिख गई होगी, ये जो मैंने बात किया हुआ है कि यहाँ पर आपका टाउ एक्स एक्स जो मिला हुआ है, वाई वाई मिला हुआ है, जो जेड जेड मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर यही स्ट्रेस को हम लोग क्या है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है इस चीज को समझिए। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी के आगे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपसे लिखने वाला हूँ क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस
इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात आपका 3 डायरेक्शन को लेके चल रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, सिग्मा ऑफ 3D, ठीक है। सिग्मा ऑफ 3D मतलब 3 डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर सबसे पहला आप रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, एक्स फेस पे आपको क्या क्या स्ट्रेस लग रहा है उस चीज को लिखना है, और एक्स डायरेक्शन में लगेंगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डेट इज द सिग्मा एक्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज द सिग्मा एक्स जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो ये आपका टाउ एक्स वाई है, तो ये आपको मिलेगा डेट इज द टाउ एक्स वाई, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को बात करोगे तो क्या मिलेगा, टाउ एक्स जेड, तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा टाउ एक्स जेड। ये समझ में आया जो चीज लिखा है, क्या किया हूं यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ जाओ कि एक्स फेस पर, इस कंडीशन में एक्स फेस पर आपका जो भी लोड लग रहा था, जो भी स्ट्रेस लग रहा था, उस स्ट्रेस को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैंने इसको एक्स डायरेक्शन पे जो लग रहा था तो वो सिग्मा एक्स लग रहा था, फिर वाई डायरेक्शन के लिए लिखा है, फिर जेड डायरेक्शन के लिए लिखा है, ठीक है। अब ये मेरा पूरा एक्स फेस का, इसी तरीके से आप वाई फेस पे आइए और वाई फेस पे अगेन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कर लेंगे। तो वाई फेस पे एक्स डायरेक्शन पे कितना लग रहा है, डेट इज द टाउ वाई एक्स, यही तो लग रहा है। तो यहां पर अगेन हम लोग लिखते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाउ वाई एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई वाई है तो इसको हम लोग डायरेक्ट सिग्मा वाई लिख सकते हैं। जेड डायरेक्शन में आपको टाउ वाई जेड मिला हुआ है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टाउ वाई जेड, ठीक है। अब ये जो मेरे मिला हुआ है ये मेरे पास टोटली वाई फेस के लिए है, ये जो मेरे पास मिला हुआ है ये मेरे पास टोटली वाई फेस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड कंडीशन पे आइए। थर्ड कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन देखो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में टाउ जेड एक्स लग रहा है तो यहाँ पर आपका आएगा टाउ ऑफ जेड एक्स, ठीक है। वाई डायरेक्शन में आओगे टाउ ऑफ जेड वाई, तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, टाउ ऑफ जेड वाई, तो ये हमारे पास आया जेड और वाई, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में है सिग्मा ऑफ जेड जेड है तो इसको मैं सिग्मा ऑफ जेड लिख सकता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। और किसी भी अगर आपको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो आपको स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और ये 3D में है। अभी हम लोग 2D पे भी बात करेंगे, 2 डायमेंशनल में, लेकिन पहला चीज समझिए, ये जो हमने 3D डायमेंशन मेंशन किया वही चीज आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा 3D में आप देखोगे तो ये जो आपका डायगोनली है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स डायरेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस है, वाई डायरेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस, जेड डायरेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये आपको जो डायगोनली रिप्रेजेंट करता है ये आपको बनता है नॉर्मल स्ट्रेस, और बाकी जो कंटेंट है वो तो आपको क्या दिख रहा है, शियर स्ट्रेस। तो ये जो हमारे पास देखिए सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये जो हमको मिल रहा है इस कंडीशन पे, ये जो हमको दिख रहा है दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायगोनली, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारे पास कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, डायगोनली। यहां तक आपको कुछ डाउट लग रहा है तो बताइए, क्लियर है यहाँ तक। अब समझिए चीजों को, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तक की कहानी हो चुकी है। अब ये जो आपका स्ट्रेस है, मतलब किसी भी प्लेन पर अगर मुझे स्ट्रेस को निकालना है तो टोटल मुझे 9 मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ने वाली। एक प्लेन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 स्ट्रेस है, अगर 3 प्लेन होगा आपका 3D बॉडी है तो 9, किसी भी बॉडी के अंदर हमको 9 कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा स्ट्रेस को, यही चीज होगा। अब देखिए क्या है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस होता है वो आपका कोप्लेनर वाला कंसेप्ट बताया था कि आपका क्या है कि ये जो आपका शियर स्ट्रेस है, ठीक है, जो आपका शियर स्ट्रेस है ये आपका क्या है, दोनों 90 डिग्री, याद है ये हमने सिग्मा और सिग्मा की बात की थी। और जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन था ये हमारे पास टाउ था, ये टाउ था, बोथ आर क्या था, 90 डिग्री था। ये हमने पढ़ा था ना इस चीज को, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो आपके शियर स्ट्रेस 90 डिग्री होते हैं वो डेफिनेटली इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर होता है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमने यहाँ पे निकाला था दैट इज द सिग्मा बाई 2,
और ये आपका क्या था 45 डिग्री पे हमने निकाला हुआ था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और यहां से जब आप 135 डिग्री पे आए थे तो आपको जो टाउ मिला था, तो यहां पर आपको मिला था माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2। चीजों को समझ पा रहे हो? ये आपको सिग्मा बाई 2 ये माइनस सिग्मा बाई 2 मिला था 135 पे। तो कुल मिला के दोनों स्ट्रेस का एंगल आपको कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मिलने का ये मतलब है कि ये जो आपका टाउ है और ये जो आपका टाउ है, मतलब ये आप देख सकते हो कि जो भी आपके शियर स्ट्रेस 90 डिग्री पे होते हैं वहां पर वो चीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन नेचर आपका अपोजिट है। तो ये आप बोल सकते हो कि अगर मान लो ये टाउ 1 है और टाउ 2 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टाउ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ 2, लिखा जा सकता है ना। और ये कंडीशन कब होगा? जब दोनों शियर स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए। और कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूं? जहां पर मैंने आपको क्या है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कंडीशन बताया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो पे जाके जब आप देखेंगे तो ये कंसेप्ट मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो टाउ 1 इक्वल टू माइनस टाउ 2 होता है, कब होता है? जब ये दोनों शियर स्ट्रेस क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए करना क्या चाह रहे हैं, यहां पर करना ये चाह रहे हैं कि भैया ये जो 9 ठोक निकल कर आया हुआ है ना, ये स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस अगर आप निकालने बैठोगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है सवेरे से शाम हो जाए। तो हमको क्या करना है, चीजों को क्या रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि चीजें इजी हो। और इसी चीज का हम लोग एडवांटेजेस उठाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई, कुछ समझ में आया? ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रेस हैं, तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज द इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, हो सकता है ना। ठीक उसी तरीके से देखो टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड, देख लो ये आपका क्या है, ये लाइन आपकी इस तरीके से है ना, और ये आपका लाइन क्या है, इधर है, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो एक मुझे ये दिख गया कि टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स ये दोनों सेम हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर ये मेरे पास जो टाउ वाई जेड मिल रहा है, आप देखो यहाँ पे ये हमारे पास टाउ वाई जेड है और ये टाउ जेड वाई है। अगेन देखोगे तो ये आपका जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन ऐसा कुछ है ना, ठीक है। ये आप देखिए ये आपको परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ऐसा वर्टिकल मिला हुआ है। तो वर्टिकल मिला हुआ है तो ये आपका टाउ जेड और टाउ जेड वाई ये भी आपको क्या मिल रहा है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। तो कुल मिला के जो जो यहाँ पर स्ट्रेस परपेंडिकुलर है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि देखो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होगा तो टाउ वाई जेड, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो टाउ एक्स वाई डेट इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई डेट इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, यही तो होगा। और ज्यादा है तो ठीक है, नेगेटिव साइन आपका आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला कहानी इसका देखो, अच्छा वाई जेड का देख लो, टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड वाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, टाउ ऑफ जेड वाई इक्वल टू टाउ ऑफ वाई जेड, ठीक है। माइनस साइन हमने ले लिया, माइनस साइन बेसिकली क्या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड आइए टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, टाउ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू टाउ ऑफ जेड एक्स, यही तो होगा। टाउ जो एक्स जेड है डेट इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स। तो ये जो हमको कहानी मिला हुआ है ये भी विथ माइनस साइन मिला हुआ है। अब इस चीज को समझिए, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब आप इन चीजों को रिप्लेस करिए, आपको क्या है इसमें आपको अननोन क्वांटिटी जो फाइंड आउट करना था वो कम हो गया आपका। तो कुल मिला के अगर मैं इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए यहाँ पर अब इस वैल्यू को सिग्मा ऑफ जो 3D हमारे पास आया हुआ इस वैल्यू को उठा के रखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिग्मा ऑफ 3D डेट इज इक्वल टू, अब आओ यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने सिग्मा एक्स लिखा हुआ है तो ये हमको सिग्मा एक्स मिल गया है, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स वाई तक तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेट इज द टाउ एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड, ये एक्स फेस पे था। वाई पे आइए टाउ वाई एक्स, अब देखो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स तो आपका क्या है सेम है, तो डेफिनेटली इसको टाउ एक्स वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाउ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर आपका डेफिनेटली सिग्मा वाई है, यहाँ पर आपका क्या मिला हुआ है टाउ ऑफ वाई जेड, तो यहाँ पर चलिए हमने लिख दिया टाउ ऑफ वाई जेड। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैरामीटर पे बढ़ोगे तो ये आपका टाउ जेड एक्स,
टाउ जेड एक्स को हम लोग एक्स जेड भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसा एक्स जेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाउ ऑफ एक्स जेड, और डेफिनेटली यहाँ पे आप पाओगे टाउ जेड वाई या टाउ वाई जेड के बराबर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज द टाउ वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, डेट इज द सिग्मा जेड। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको फायदा क्या मिला ओवरऑल, कि यहाँ पे अगर आप देख रहे थे इस कंडीशंस को लेकर, तो यहाँ पर टोटल 9 अननोन क्वांटिटी थी। अगर आप ये चीज गौर करो तो यहाँ पर टोटल 9 अननोन क्वांटिटी थी जिसको आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पे अगर आप अननोन क्वांटिटी को देखोगे तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ये तो आपका डेफिनेटली अननोन है। सिग्मा एक्स वाई देखो रिपीट हो गया है, सिग्मा एक्स जेड भी रिपीट हो गया है, वाई जेड भी रिपीट हो गया है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 6 अननोन क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है 6 अननोन क्वांटिटी दिख रहा है, और यही चीज हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेस टेंसर को। तो स्ट्रेस टेंसर में कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसमें हमेशा जो डायगोनली प्लेन होता है इसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को लिखते हैं। और कभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो आपको ये चीज खुद दिखाई देगा, आप देख लेना है ये एक्स वाई ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। अभी तक एसएससी जी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा भी हुआ है, बेसिकली ज्यादातर 2D में पूछता है, तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2D लिख देता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है 3D में आ गए हैं। अब देखिए 3D से मैं 2D में इसको कैसे कन्वर्ट कर, तो ये हमारे पास जो 3D प्लेन है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अब 2D प्लेन में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन द 2D प्लेन, ठीक है। अच्छा ये रफ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन अ 2D प्लेन। तो अभी तक हमारे पास जो प्लेन चल रहा था ये हमारे पास 3D प्लेन को लेके बात चल रही थी, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2D प्लेन को लेकर। 2D प्लेन में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो किसी एक प्लेन के थिकनेस को आपको 0 मानना पड़ेगा। अगर आप 2D प्लेन में हो तो डेफिनेटली अभी जैसे हमारा 3D प्लेन चल रहा था तो एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन हमने लिया था, ठीक है। अभी तक ये जो हमारा था ये हमने रिप्रेजेंट किया था किसमें, 3D प्लेन पे, ठीक है। इसीलिए मैंने सिग्मा ऑफ 3D लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर सकता हूं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस इन ए मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इन अ 2D प्लेन, इन आर 2D प्लेन। तो इस कंडीशंस पे अगर आप बात करोगे तो क्या हो सकता है, अब देखो 2D प्लेन पे बात करोगे डेफिनेटली तो आप यहाँ पर 2 एक्सिस लोगे, एक आप एक्स एक्सिस लोगे और एक आप वाई एक्सिस लोगे, कहानी खत्म है। जेड एक्सिस की तो कोई बात ही नहीं है ना, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, खत्म। जेड एक्सिस वाला कहानी कोई भी एक ले लो। मैं यहाँ पर जेड आपको क्या नेगलेक्ट मान के चल रहा हूँ, बेसिकली 2D प्लेन में एक्स और वाई 2 डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन में आपको कैसा दिखेगा, ये जो हमारे पास है तो एक्स वाई में तो डेफिनेटली जो सिग्मा ऑफ जेड वाला टर्म्स ये 0 हो जाएगा, डेफिनेटली। जेड प्लेन ही नहीं है तो जेड से रिलेटेड जितनी चीजें वो 0 हो जाएगी। यहाँ देखो टाउ वाई जेड ये भी आपका 0 हो जाएगा, टाउ एक्स जेड ये भी 0 हो जाएगा। जितना जेड से रिलेटेड वाली प्लेन है वो सब के सब 0 हो जाएंगे। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा ऑफ 2D प्लेन में, तो सिग्मा ऑफ 2D प्लेन में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर लिखता हूँ सिग्मा ऑफ 2D प्लेन में अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ। पहला तो ये आपको दिख रहा है सिग्मा एक्स, ठीक है भाई, सिग्मा एक्स लिख दिया हमने। टाउ एक्स वाई लिख दिया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाउ ऑफ एक्स वाई। ये टाउ एक्स जेड की तो कहानी खत्म है तो 0 लिख दिया हमने। टाउ एक्स वाई तो फिर से हमने लिख दिया दैट इज द टाउ एक्स वाई। ये आपका है सिग्मा वाई तो हमने लिख दिया सिग्मा वाई, और ये तो आपका पोर्शन 0 है। थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो जेड फेस था और देखो तीनों में आपका जेड है तो ये तो आपका ऑलरेडी क्या आ गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस है इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म 2D में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा एक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा टाउ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर अगेन आपको मिलेगा टाउ ऑफ एक्स वाई, और ये आपको मिलेगा सिग्मा जेड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको जो कंडीशन दिखा है दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्ट्रेस इन अ 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में हमने क्या है स्ट्रेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये है, 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये है। आप देखोगे यहाँ पर ये देखो x है, सॉरी ये मैंने y क्यों लिख दिया है, दैट इज द सिग्मा y है, नॉट z। ये आपका क्या है सिग्मा y है, ठीक है। तो ये xy हो गया, और ये आपका xy प्लेन पे जो आपका लगा हुआ ये आपका क्या है 2D प्लेन है।
क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अब सुनिए, इसको अगर मैं बॉडी में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो हमारा 2D प्लेन है, इसको देखिए बॉडी में रिप्रेजेंट करने का तरीका। 3D प्लेन में हमने रिप्रेजेंट किस तरीके से किया था, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास जो बॉडी थी, हालांकि डायग्राम मुझे रफ नहीं करना था, मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, आपको अगर याद हो तो क्या था, ये हमारे पास जो मिला था दैट इज द सिग्मा एक्स। यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस लगा था और ये शियर स्ट्रेस लगा था। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिग्मा जो एक्स लगा था, ये आपका वाई लगा था, और यहाँ पर भी आपका 2 शियर स्ट्रेस था। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी 3 प्लेन था, तो यहाँ पर जो लगा था दैट इज द सिग्मा जेड, यही तो लगा था हमारे पास। तो ये हमको मिला हुआ था। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2D प्लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपने क्या है, z को माना हुआ है 0। ये जो हमको मिला हुआ है, चलिए मैं कोई एक डायरेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, तो टाव है आपका, टाव के बाद सबसे पहले फेस लिखते थे, तो ये आपका कौन सा फेस है, एक्स फेस है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, वाई है। और ये आप देखे थे तो ये आपको टाव ऑफ वाई एक्स मिला हुआ था, ठीक है, यही तो मिला था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो टाव ऑफ एक्स था, ये जेड था, तो ये आप देखिए टाव ऑफ क्या मिलेगा, ये आपको जेड और एक्स मिला हुआ था। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, टाव ऑफ वाई, ठीक है, और ये आपको z था, तो ये आपको मिला था टाउ ऑफ z इंटू वाई, ये आपको मिला हुआ था। इसको हमको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो ये हमारे पास है 3D प्लेन में, ठीक है। इस 3D प्लेन को हमको कन्वर्ट करना है किस में, 2D प्लेन में। ये जो हमारा 3D प्लेन है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 2D प्लेन में। अब बताइए, इसको 2D प्लेन में कन्वर्ट करने का मतलब z आप क्या करने वाले हो, 0। जो आपका z है, z आप क्या करने वाले हो, 0। तो z आपका जब 0 होगा तो z डायरेक्शन, देखो z मतलब 0 करने का मतलब ये है कि डेफिनेटली आपका जो z डायरेक्शन का स्ट्रेस है ना, वो आपका बहुत कम होगा कंपेयर टू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के डायरेक्शन में। तो इस प्लेन को हमने जब कर दिया तो ये आपका नॉर्मल 2D प्लेन में आ गया। तो जब 2D प्लेन में कन्वर्ट होगा तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि आपका जो प्लेन बनेगा कुछ इस तरीके का प्लेन बनेगा। ये जो आपका z है, z कौन सा पोर्शन है, यही तो है। तो इस z को आप बोल रहे हो कि 0 कर दिया तो बन गया 2D प्लेन। अब 2D प्लेन में आपका कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, ये z प्लेन का तो कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से, जो आप अभी तक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाते थे ना, फाइनली देखो वही डायग्राम बनने जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको सिग्मा एक्स दिख रहा है, तो ये आपको मिला सिग्मा एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज द सिग्मा एक्स। क्लियर है यहाँ तक? और सुनिए, इस प्लेन पे देखोगे, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको और देख लो, ये सिग्मा एक्स है, ये आपको क्या मिला है, टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर की तरफ लगा दिया दैट इज द टाउ एक्स वाई। क्लियर है? अब सुनिए, जो ये स्ट्रेस यहाँ एक्ट कर रहा है डेफिनेटली इसके पीछे भी एक्ट कर रहा होगा। जो स्ट्रेस यहाँ एक्ट कर रहा है वो डेफिनेटली क्या है, पीछे भी एक्ट कर रहा होगा। अब सुनिए, यहाँ पर जैसा मैं बात कर रहा था कि ये आपका इधर एक्ट कर रहा है इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो इधर का जो एक्ट करेगा वो टाउ एक्स वाई कहीं इधर पे आपको दिखेगा। तो ये जो आपको सिग्मा एक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख गया, दिस इज द सिग्मा एक्स। और ये जो टाउ एक्स वाई है, तो ये भी आपको क्या मिल गया, दिस इज द टाउ एक्स वाई। ये आपको क्या दिख गया, टाउ एक्स वाई। अब आप आइए वर्टिकल, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें सिग्मा वाई लग रहा है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया सिग्मा वाई। ठीक है भाई, ये लो सिग्मा वाई लगा दिया हमने, और डेफिनेटली जब सिग्मा वाई ऊपर लगा है तो नीचे भी लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आपकी बॉडी है, तो यहाँ पर देखो टाउ वाई एक्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ध्यान से देखना, यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। टाउ एक्स वाई इधर है तो टाउ वाई एक्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये आपका जो बॉडी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, ये जो आपको कंडीशन है, दिस इज द टाउ एक्स, सॉरी टाउ वाई एक्स है। ठीक है, तो टाउ वाई एक्स तो आपका एक्स वाई के बराबर है, तो टाउ एक्स वाई ये हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, नीचे वाले कंडीशन में इसके अपोजिट साइन मिलेगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, टाउ एक्स वाई। क्लियर? अब देखो, ये फाइनली हमने क्या किया हुआ है, ये जो 3D डायग्राम की बॉडी थी, इस 3D डायग्राम की बॉडी को हमने क्या है, 2D प्लेन पे हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये 2D प्लेन पे जो हमने रिप्रेजेंट किया, इसी को हमने क्या स्ट्रेस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपका सिग्मा ऑफ 3D जो है आपकी बॉडी है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने बात किया हुआ आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस को लेकर, जो आपकी क्या है प्लेन जो 3D बॉडी में रिप्रेजेंट हो रही थी, उसको हमने क्या है 2D बॉडी में रिप्रेजेंट किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखिए, नॉर्मल हम लोग उस कंडीशंस पे लेते हैं, मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल्स के लिए अगर आपसे बात किया जाए, सिग्मा एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि आपके पास 200 मेगापास्कल, एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। किस कंडीशन पे नेग्लेक्ट हो जाता है, सिग्मा वाई की वैल्यू मान लीजिए कि सपोज 100 मेगापास्कल है,
लेकिन इसी के कंपेयर में अगर मान लीजिए कि सिग्मा जेड की वैल्यू सपोज मान लो 5 मेगा पास्कल अगर आती है, तो आप ये चीज बोल सकते हो क्या कि जो सिग्मा जेड है दैट इज द मच लेस देन कंपेयर टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या है, जेड डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस को हम लोग नेगलेक्ट मार देते हैं, तो वहां पर हमको सीधा सीधा क्या वो प्लेन 2D में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग स्ट्रेस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा है, लेकिन आपको एसएससी जी के लिए बताओ लास्ट ईयर पूछा हुआ था और अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, पहले आप एसएससी जी का पेपर उठा लो, आपको एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं दिखेगा जो आपको स्ट्रेस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बताएगा। लेकिन पर्टिकुलर मैं अभी बात करूं जो रिसेंटली अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें आपका स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस को पहले हमने 3D प्लेन में रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से, उसके बाद हमने उसको क्या है 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करने के बाद इस तरीके की बॉडी बनाई हुई है। अब ध्यान रखिएगा कि ये आपसे एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। एक आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो किस तरीके का क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा है क्या कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बॉडी आपको स्टेबल कंडीशन पे दिख रही है। ठीक है, या बोल सकते हो क्या कि इनमें से कौन सी बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इनमें से कौन सी बॉडी आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिख रही है। तो इस कंडीशंस को अगर हम लोग लेके बात करें तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब आपकी जो बॉडी है, चलिए पहले मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप ऑप्शन देख लो और इस ऑप्शन से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं। ये हमारे पास सिग्मा लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे बात करेंगे तो दिस इज द 2 सिग्मा एंड दिस इज द सिग्मा। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कोई बॉडी है, और इस बॉडी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे लगा हुआ है सिग्मा अंदर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है दिस इज द 2 सिग्मा, ये भी लगा है आपको अंदर की तरफ। ठीक है, और इस बॉडी में जो स्ट्रेस है वो आपको मिला है इस तरीके से, दिस इज द टाउ एक्स वाई, और ये हमको मिला हुआ है इस कंडीशन में दैट इज द टाउ एक्स वाई। ठीक है, थर्ड अगर आप लोगे ऑप्शन तो ये हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो आपके पास सिग्मा वाला पोर्शन मिला हुआ है ये आपका अगेन कंप्रेसिव नेचर है, दिस इज द 2 सिग्मा, और ये भी आपको मिला हुआ है 2 सिग्मा, यहाँ पर आपको मिला हुआ है दिस इज द सिग्मा एंड ये भी आपका सिग्मा। यहाँ पे जो देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाउ टाउ, ये भी टाउ है ये भी टाउ है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंडीशंस पे ये आपकी कोई बॉडी, यहाँ पर ये आपका स्ट्रेस कुछ इस तरीके का एक्ट कर रहा है, दिस इज द 2 सिग्मा अगेन, नहीं ये सब कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग सीधा यहाँ पर एक्ट करते हैं प्योर स्ट्रेस वाला कंडीशन, ये इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज द बॉडी गेन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें से आपको कौन सी बॉडी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिख रही है, इस चीज को आपको बताना है, और ये चीज आप आइडेंटिफाई करिए। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद देखो समझो, कई लोग ठीक है बनाते हुए सॉल्व कर लिए होगे तो अगेन आ जाइए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। हालांकि मैं आपसे पूरे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पर्टिकुलर केस में डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर देखिए बात करें तो इसका राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है, देखो सीधी सी बात है, हाँ इसका राइट आंसर की जो बात कर रहे थे तो ये आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सिग्मा को सिग्मा तो बैलेंस कर रहा है, ठीक है ये आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ 2 सिग्मा और यहाँ सिग्मा है तो डेफिनेटली ऑप्शन ए नहीं आएगा। आ जाते हैं ऑप्शन बी में, देखो ये 2 सिग्मा को 2 सिग्मा बैलेंस कर रहा है, ये सिग्मा को ये सिग्मा बैलेंस कर रहा है। सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखो यहाँ पर जो टाउ एक्स वाई ये वाला कंडीशन, देखो ये बॉडी रोटेट होने की कोशिश कर रही है, जो रेड वाला पोर्शन क्या है, बॉडी रोटेट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको स्टेबल में लाने के लिए जो टाउ एक्स वाई है
ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कपल जनरेट कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में आपका एक्ट कर रहा है। एक आपका एंटी क्लॉक है तो एक क्या क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब जो बॉडी, जो आपका रेड वाला पोर्शन जो टाउ एक्स वाई बॉडी को क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो रेड वाला जो पोर्शन है वो एंटी क्लॉक में लेकर क्या करेगा, बॉडी को स्टेबल कंडीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो ये सिग्मा ये दोनों आपका कंप्रेसिव है, मैग्नीट्यूड देखना 2 सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये आपको क्या है अगेन घुमा देगी, ये तो पूरी बॉडी क्या है, ये तो पूरी बॉडी रोटेट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो बॉडी है टोटली रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो आपका एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है तो डेफिनेटली बॉडी रोटेट हो जाएगी। तो सी और डी तो कहीं से ऑप्शन में आपका फिट बैठेगा ही नहीं। आपका बात है ऑप्शन बी को लेकर। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे तो टाउ एक्स वाई ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली ये बॉडी अगर इधर घुमाने की कोशिश करेगी एंटी क्लॉक में, तो ये वाली टाउ एक्स वाई क्या करेगी, इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, ये जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या बात किया हुआ है, पहला स्ट्रेस टेंसर को बात किया हुआ है। दूसरा चीज हमने ये समझा कि जब भी हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन, ये टाउ और जो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन क्या है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा चीज हमने क्या देखा कि किसी भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहां पर जो बात करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और मैट्रिक्स फॉर्म में हमने 3D डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा 2D डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों को समराइज किया है, देखा है और समझा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।